राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे राधे राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे सांझी के प्रकरण में। सांझी का बड़ा सुंदर प्रसंग है महावाणी जी में, बहुत सुंदर लीला है। उस लीला में से जो पहला पद है उसका कुछ अंश रह गया था, जिसका महावाणी जी में केवल सांझी के प्रकरण में वर्णन किया गया है। बड़ा वो विशेष प्रसंग है। सांझी साझा मिले खेलहि दो नव जोबन समा तुलहो। सांझी साझा मिले
खेलहीं दो नव जोबन समा तोलहो। ये चित्र विचित्र बनाव के बहु चुनी चुनी फूल फूल हो। ये चित्र विचित्र बनाव के बहु चुनी चुनी फूल फूल हो। ये बहु चुनी चुनी फूल फूल हो। ये बहु चुनी चुनी फूल फूल हो। हरिणी हरिणी रे हरिता आमो धादे मनो हर बेस हो। हरिणी हरिणी ऋणा हरि हितामुग धादे मनो हर बेस हो। इनको सुख आयना हे बने हे मुख आयने को इनको सुख आयना हे बने हे मुख बरने कहा बे शेष हो। इनको सुख आयना हे बने हे मुख कहा शेष हो। हम लोग स्मरण कर रहे थे कि ज्यों ही साझी नामनी जो देवी हैं, जो प्रिया और प्रीतम साझी रचना करते हैं, पूजन करते हैं, नैवेद्य आदि अर्पण करते हैं, तो साक्षात वो श्री विग्रह में स्फुरित हो जाती हैं, मूर्तिवंत हो जाती हैं और
प्रकट होकर के श्यामा श्याम की सेवा को स्वीकार करती हैं और अंत में श्यामा श्याम को वर देती हैं और वर प्राप्त करके श्यामा श्याम अत्यंत आनंद मग्न देह की सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके श्यामा श्याम सुख सागर में मग्न हो जाते हैं। तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, श्री हरि प्रिया हरत मन हेली। ऐसी दोनों की अद्भुत शोभा होती है रंग महल में। सहचर्य बिंद श्यामा श्याम को समराती हैं और करावलंब दे करके, क्योंकि यहाँ जो लाडली लाल हैं सखियों से परिवेष्टित हैं और वरदान दे करके, आशीष दे करके वो जो साझी नामनी देवी हैं वो अंतर्ध्यान हो जाती, क्योंकि ये प्रिया प्रथम के साझी खेल है, ये साझी खेल है, साझी लीला है, साझी का एक कौतुक है। अब इतना श्यामा जी को मने श्यामा जी आनंद मग्न हैं और प्यारे भी सुख के सागर में, न उनको भी देह की सुधि बुद्धि नहीं है, दोनों अंश भुजा दिए हुए वहाँ झुक जाते हैं। तो सखी वृंद श्यामा श्याम को यही बगल में सुंदर सुपेशल पर्यंक है, उस पर बड़े आदरपूर्वक श्यामा श्याम को समराती हुई संहार करके ले आती हैं और दिव्य सुकोमल सैया पे श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं। यहाँ लाखों सखी विराजमान है। ये साझी की लीला दर्शन करने आई थीं और ऐसी अद्भुत लीला देख करके वे भी सुख सागर में मग्न हो रही हैं। तो बड़े आदरपूर्वक श्यामा श्याम को यहाँ विराजमान करके चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और श्यामा श्याम को जो छवि है उसको हृदय में बसाती हैं। और सखी जन जो है वे बरामदे में चली जाती हैं और बरामदे से श्यामा श्याम की इस साझी की जो अंतरंग लीला है वो दर्शन कर रही। इसमें जो सेवा है, ऐसा महावाणी में प्रसंग इस साझी का एक अद्भुत प्रसंग आता है जिसमें कि सनकादिक भगवान को कहते हैं कौमारी सखी कहते हैं। सनकादिक भगवान का नाम क्या है जी? कुमार। इनको चार कुमार कहते हैं या चतुर कुमार कहते हैं या इनको चतुस्सन कहते हैं। चतुस्सन जानते हैं चतुस्सन क्यों कहते हैं? कि चारों के नाम में सन शब्द है। सनत कुमार में सन है ना, सनातन में भी सन है, सनंदन में भी सन है, सनक में भी सन है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और सन माने होता है सत्य। सन शब्द का अर्थ होता है सत्य, सदा सर्वदा रहने वाला, माने ईश्वर के स्वरूप है। और जानते हैं जो भगवान के 24 अवतार हैं ना, उस 24 अवतार में प्रथम अवतार हैं श्री सनकादिक महर्षि। तो माने ये भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। इनके द्वारा प्रेमा भक्ति की बड़ा विपुल रूप में विस्तार हुआ है। भक्ति का माने ये सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर और कलयुग में अनेकों भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया है। अनेकों भक्तों को अभी कुछ वर्ष पहले, माने 60-70 साल पहले, लगभग 50-60 साल पहले श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को श्री सनकादिक महर्षि ने दर्शन दिया था। उन पे कृपा की थी और कितने भक्तों को श्री निम्बार्क भगवान को दर्शन दिया। खैर तो वो तो सब एक ही है ना। जब देवर्षि नारद जी उनको दर्शन दिए, उन पे कृपा की, दीक्षा दी, उपासना का रहस्य समझाया। देवर्षि नारद भगवान तो उनके गुरुदेव ही हैं और उनके दादा गुरु ने भी उन पे असीम कृपा की नहीं। तो इस साझी के प्रकरण में भगवान श्री सनकादिक और भगवान श्री नारद जी अपनी सखी भाव वाली जो सेवा है
वैसे लोग इनको जानते हैं कि ये ऐश्वर्य धाम में निवास करते हैं, श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। बिल्कुल सही बात है। और प्रायः सबके मन में, अधिकांश वैष्णवों के मन में ये रहती है कि ये ऐश्वर्य और दास भाव के उपासक हैं, भक्ति के आचार्य हैं, भगवान के अवतार हैं। लेकिन इनका अंतरंग स्वरूप सब लोग नहीं समझ पाते हैं। उनका वर्णन श्री महावाणी जी में आता है और एक पुराणों में भी वर्णन आता है कि एक जो गोपी भाव कितना दुर्लभ है, ये सबको प्राप्त नहीं होता है। गोपियाँ ठाकुर जी की कितनी प्राण प्रिया हैं और उनका प्रेम कितना निर्मल है, कितना उज्जवल है, कितना रहस्यपूर्ण है कि ब्रह्मा आदि देवता भी उन गोपियों की चरण रच चाहते हैं। आसाम हो चरण रेणुजाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमत लतौषधी नाम। जो ऐसी जो गोपीजन हैं, इनकी चरण रेणु को महाभागवत श्री उद्धव जी भी चाहते हैं। तो एक बार पुराणों में एक आख्यान आता है जिसमें कि देवर्षि नारद जी को नारदी सखी बनाया है। कहीं कहीं आता है कि आनंदा नाम की सखी, या कहीं वर्णन आता है कि अर्जुन को अर्जुनी और नारद जी को नारदी, और कहीं आता है कि नारद जी का जो सखी नाम है वो आनंदा नामनी सखी। तो ये पौराणिक बातें, ऐतिहासिक बातें हैं। तो वहाँ देवर्षि नारद जी वो नारदी रूप में वृंदावन की जो सुंदर गोपियों से आवृत, जो उन गोपियों का जो सुख है, गोपी जो प्रेम मग्ना है, ठाकुर जी की कैसी सेवा करती हैं, इसका उन्होंने अनुभव किया। जा करके ठाकुर जी ने कृपा की और वहाँ उपस्थित होकर के उसमें गोपी स्वरूप धारण करके उन्होंने गोपी प्रेम क्या है उसका आस्वादन किया, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन ये जो महावाणी जी में है, जहाँ स्वकीय भाव की लीला हो रही है श्री धाम वृंदावन में, जो सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकल इष्ट कामदाम, जो हजारों हजारों लाखों लाखों सखियों से श्याम सेवित हैं, और जो श्यामा जो हैं ठाकुर जी के वाम भाग में विराजमान हैं, और अपने शरणागत के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने का इनको विशेष श्यामा जी की खासियत है कि अपने जो शरणागत जीव हैं, जन हैं, उनके मनोरथ को कभी ये छोड़ती नहीं हैं, पूरी कर देती हैं। इसमें इनको जैसे कहते हैं ना भागवती भूपिका, ये भागवती भूपिका है। श्यामा जी के लिए आया है भागवती भूपिका। जितनी भगवती हैं सबकी ये क्या है, मानो साम्राज्ञी हैं। तो इसमें जो सेवा है ना, हरिणी हारिणी हरिणा हरिता मुगथा दे मनो ओ हर वेस हो हरिणी रा हरिणी हरे हरिता धादे मनो ओ हर बेस हो इनको सुख आईना हे बने
नहीं बने मुख भरने कहा अभी शेष हो ए मुख भरने कहा अभी शेष हो। क्योंकि जो श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम लाडली लाल नित्य बिहारी बिहारिणी, श्यामा श्याम के हृदय में ये बात आई कि ये जो मधुर उपासना है, जो हमारा ये नित्य विहार अनादिकाल से श्रीधाम वृंदावन में अप्रतिहत रूप से निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रहा है, इसको इसका अधिकारी कौन होगा? क्योंकि बड़ा उज्ज्वल रस है, अद्भुत रस है, महामधुर रस है। तो श्यामा श्याम ने सर्वप्रथम चयन किया श्री सनकादिक जी को। कुमार सर्ग में प्रकट होकर के इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और तप किया है और भक्ति का प्रचार किया है। जानते हैं सतयुग में जो बड़े बड़े राजा हुए ना, बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि हुए, उनको इन्होंने, क्योंकि जैसे हम लोग के दिमाग में बात बैठ गई है, मस्तिष्क में, हृदय में बैठ गई है कि ये नित्य विहार आज से 400 450 वर्ष पहले प्रकट हुआ है। सो बात नहीं। जैसे प्रिया प्रीतम अनादिकाल से हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि भाई अगर ये 450 500 वर्ष पहले प्रकट हुआ है तो अभी कहाँ दिख रहा है वो? देखिए, जो अधिकारी हैं उनके लिए सतयुग में प्रकट है, त्रेता में भी प्रकट है और द्वापर में भी प्रकट है, और जो अनधिकारी हैं उनके लिए आज भी प्रकट, उनके लिए आज भी अप्रकट है। तो अत्यंत युक्त और उचित और योग्य जान करके श्यामा श्याम ने हंसावतार धारण करके, हंस रूप धारण करके, हंस माने पक्षी नहीं, हंस पक्षी का रूप धारण नहीं किया, श्यामा श्याम दोनों मिल करके, जैसे हंसावतार, जैसे ठाकुर जी का नाम है गोविंद है, गोपाल है, मोहन है, मदन मोहन है, श्री कृष्ण है, ऐसे ही एक उनका नाम है हंस। श्यामा श्याम का नाम क्या है? हंस, हंसावतार। ऐसे ही श्यामा श्याम दोनों मिल के एक है गए और हंस अवतार धारण किया और उचित योग्य जान करके श्री सनकादिक जी को वो महा दिव्याति दिव्य, महागोप्याति गोप्य जो मधुर लीला श्यामा श्याम की है, वो सतयुग में ही श्री सनकादिक महर्षि को प्रदान किया। और सनकादिक महर्षि उनका ये विचरण करने वाले महामुनि हैं, महर्षि हैं, ये परम वैराग्यवान हैं, माया मोह तो मानो इनको छू भी नहीं गया है। ऐसे निष्पाप परम प्रेम से भरे रहने वाले इनके लिए कहा गया है कथा मात्रिक जीविना। कथा इनके जीवन है जी। 3 भैया बैठ जाते हैं और एक भाई उसमें से कथा सुनाते हैं। मान लो पहले कथा सुना रहे हैं तो दूसरे तीसरे और चौथे भाई श्रवण कर रहे हैं, फिर दूसरे सुना रहे हैं तो पहले और तीसरे और चौथे सुन रहे हैं, तीसरे वाले सुना रहे हैं तो पहले दूसरे और चौथे सुन रहे हैं, चौथे सुना रहे हैं तो पहले दूसरे तीसरे सुनते हैं। पंचहायन संयुक्ता, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के रहते हैं। कथा मात्र के जीवन। और कहते हैं सर्वे साम में पूर्वज, ये 5 वर्ष के होते हुए भी सभी पूर्वजों के
पूर्वज हैं। तो बताइए इनसे अधिकारी और भला कौन हो सकता है। तो इनको वो जो है मंत्र दान दिया, उपासना समझाई, और इनका स्वरूप क्या है, अपने प्रिया प्रीतम अपने कलेवर में इनका स्वरूप दिखाया अपना। देखिए जो आठों सखी हैं इनको अष्ट महासखी कहा जाता है, इनको युथेश्वरी कहा जाता है, अष्ट मुख्य सखी कहा जाता है। और ये हैं श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपकलता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो। तो इन सखियों का क्योंकि श्यामा श्याम जो श्रीधाम वृंदावन में कलोल कर रहे हैं, तो इनकी सेवा करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो ये सखी सदा तत्पर रहती हैं, तत्पर तहाँ निज टहल में। और इनका जैसे प्रिया प्रीतम का कलेवर है, प्रिया प्रीतम साकार हैं, और दिव्य नूतन दिव्य दंपति रूप में यहाँ कलोल कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में। तो प्रिया जी के अनुरूप ये अनेकों सहचरी वृंद हैं, किशोरावस्था वाली हैं, उनमें मुखिया ये 8 सखी हैं। ये प्रगट वपु धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। और देवर्षि नारद जी और भगवान सनकादिक जी, ये इनका ऐसा अंतरंग स्वरूप है, ऐसा अभिन्न स्वरूप इनका है कि इनका कोई अपना अलग इनका कलेवर नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि प्रिया प्रीतम की सखियां भी अनेक प्रकार की हैं। कुछ उपकरण रूपा हैं, कुछ वस्त्र रूपा हैं, कुछ आभूषण रूपा हैं, कुछ सैया रूपा हैं, कोई छत्र रूपा हैं, कोई चमर रूपा हैं, कोई बंसी रूपा हैं, कोई पायल रूपा हैं, कोई नूपुर रूपा हैं, मतलब वो वस्त्र आभूषण के रूप में आ गई। और कोई सिंहासन रूपा, बड़ा सुंदर सिंहासन बन करके सिंहासन का रूप धारण करके विराजमान है। चकोरी रूपा, लाखों चकोरी रूपा सखी हैं प्रिया प्रीतम की, वो मोरी रूपा हैं, हंसनी रूपा हैं, लता रूपा हैं, बल्ली रूपा हैं, दुर्म रूपा हैं। इसी तरह अनेकों सहचरी वृंद हैं। और महावाणी में तो और भी बातें वर्णन की गई हैं, जैसे अंग संगनी, समवर्तनी, प्रिया जो की अंग संगनी, लाल जो की अंग संगनी, प्रिया जो की अंतरंगनी, लाल जो की अंतरंगनी, दोनों की है ना। तो यही प्रकार विविशे में सोई, इस प्रकार प्रिया प्रीतम को सेवन कर रही हैं। और ये जो सनकादिक महर्षि हैं, ये 4 रूप में, क्योंकि 4 भाई हैं, चारों का 4 नाम है, सनक, श्री सनक जी, श्री सनंदन जी, श्री सनातन जी और श्री सनत कुमार जी। लेकिन जानते हैं ये बात केवल और केवल सिर्फ महावाणी जी में मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है बात। इसीलिए लगता है कि और वैष्णवों को पता नहीं है, और बड़ा अंतरंग स्वरूप है, क्योंकि ये प्रिया जी से अभिन्न है, प्रिया जी के बपू से भिन्न नहीं है। जैसे अंतरंगा सखी को कोई देख नहीं सकता, वो तो बिल्कुल प्रिया जो कलेवर में समा जाती है ना, ऐसे इनका बड़ा अंतरंग स्वरूप है। हरिणी, हारिणी, ये सनकादिक भगवान 4 रूप से सेवा कर रहे हैं, हरिणी रूप से, हारिणी रूप से, और कहीं पाठ आता है हरिणा, कहीं पाठ आता है हरिता, कहीं पाठ आता है हरि। ये तीनों का मतलब एक ही है। हरि मन होता है लज्जा, संस्कृत में हरि मने लज्जा, ब्रीड़ा। जब प्रिया जो की जो आँखों में जब लज्जा, मुख पे लज्जा, बोली में लज्जा दिखती है, उस समय ये हरिणा नाम की जो सखी हैं, हरि नाम की सखी हैं, उन्हीं का स्वरूप विकास होता है। वही ऐसा विकसित स्वरूप करती हैं, लज्जा रूपा होकर के सेवन कर रही हैं। किसी से कहा जाए कि भाई आप अपनी बुद्धि को दिखा दीजिए, कोई दिखा सकता है जी? कोई नहीं दिखा पाएगा। आप अपने मन को दिखा दीजिए, चित्त को दिखा दीजिए, अहंकार को दिखा दीजिए,
इनका नाम है अंतःकरण। करण उसको कहते हैं जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। हाथ हमारा करण है, आंखें हमारे करण है, पाँव हमारे करण है। इस तरह मन भी करण है, चित्त भी करण है और बुद्धि भी, अहंकार भी। लेकिन ये अंदर रहते हैं। जैसे आंखें तो यहाँ दिखती हैं, आंख से काम हम लोग करते हैं ना। ऐसे ही जैसे बुद्धि को दिखाया नहीं जा सकता है, मन को दिखाया नहीं जा सकता है, प्राण को दिखाया नहीं जा सकता है, चेतना को दिखाया नहीं जा सकता है। चेतना का कार्य दिखेगा आपको ना। कोई कहे कि हमें बिजली दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे भैया? वज्र को दिखाया नहीं जा सकता ना, उसका कार्य दिखता है। जब कोई कौंधती है तो उसका प्रकाश दिखता है। विद्युत का कार्य दिख रहा है, पंखा चल रहा है, लेकिन विद्युत है, मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म होती है, चुंबकत्व कहाँ दिखता है? वो जब खींचता है तो केवल वो दिखता है, लेकिन धारा नहीं दिखती है। ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं जा सकती हैं, उनका बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। तो ऐसे ही श्री ये सनकादिक महर्षि जी हैं, ये प्रिया जी के कलेवर में ही रहते हैं। इसीलिए इनको कहा गया क्रियात्मक, क्रिया स्वरूप में। जैसे मान लीजिए श्रीरंग देवी जी का स्वरूप है कि वो गोरे वर्ण की हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं, किशोरी हैं और सुंदर कलेवर वाली हैं, चौर ढोरती हैं, तो उनका कलेवर है तो दिखता है। सुदेवी जी का भी, श्री ललिता जी का, श्री विशाखा जी का, ऐसे 8 सखियों और उनके परिकर का कलेवर है। वो कलेवर धारण करके सेवा करती हैं, लेकिन इनका ऐसा अंतरंग स्वरूप है कि वो दिखता नहीं है। दिखता है केवल उनकी क्रिया दिखती है। इसीलिए कहा गया है हरिणीम हारिणीम ह्रीणाम हरिताम चतुरक्रियाम, हरिणीम हारिणीम हरिताम चतुरक्रियाम, कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामी करप्रभाम्। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां, ये चारों क्रियात्मक रूप में। जैसे मान लीजिए कर्ता के द्वारा जो एक्शन होता है ना, जो क्या कहें, जो क्रिया होती है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, हंसना बोलना, सोना जागना देखना, ये सब क्रिया है। तो ये प्रिया जो चल रही हैं, सो रही हैं, जाग रही हैं, बोल रही हैं, विनोद कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, उस क्रियात्मक रूप में ये सेवा कर रही है। माने प्रिया जी से अभिन्न वपु हैं। जैसे मान लो प्रिया जी को किसी बात को स्मरण करके और या प्यारे की सुंदर जो बौरापन देख करके, मुग्धता को देख करके प्रिया जी को हंसी आ रही है, तो हंसी में वो जो मिठास है, हंसी में जो मादकता है, हंसी में जो सुख बरस रहा है, तो हंसी एक क्रिया है। तो हंसी में जो माधुर्य विकास कर रही हैं वो हैं एक सखी। प्रिया जी की आँखों में जो लज्जा दिख रही है, बोली में जो लज्जा दिख रही है, वो क्रियात्मक रूप में एक सखी हैं। मुझे लगता है इसीलिए इनका स्वरूप वर्णन कई शास्त्रों में नहीं मिलता है। अभिन्न माने राधा से अलग नहीं है, श्यामा जी से अलग नहीं, श्यामा जी के कलेवर में समाई हुई है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मनुष्य की जो मति है ना, और ज्ञान बड़ा तुच्छ है ना, बड़ा कम है। कोई हम लोग को पूरी शास्त्रों की जानकारी थोड़ी नहीं हो गई है। पूरी सतयुग से लेकर के और ये द्वापर के अंत कलयुग जो चल रहा है, इतने तक क्या हम सभी भक्तों का चरित्र जानते हैं क्या? भगवान की सभी लीला जानते हैं क्या? बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कभी सपने में नहीं जाने, न सुने, हो सकता है जान भी नहीं पाएंगे। तो कुछ अंतरंग बातें हैं जो सदा अंतरंग ही रहती है, तो उनका उद्घाटन नहीं होता है। तो ये क्रियात्मक रूप में, ठीक ये देवर्षि नारद भगवान जी भी हैं, ये भी क्रियात्मक रूप में सेवा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग को महावाणी जी नहीं मिली होती तो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते
कि बसन रूप बेलावली केली। जो बेलावली केली नाम की सखी हैं वो प्रियाजू की चुनरी होकर के, लहंगा होकर के सेवा कर रही हैं। बताइए कहाँ समझ पाते। चतुर चंकन कंकना, चतुर चंकना नाम की, चतुर कंचना नाम की जो सखी हैं वो प्रियाजू के कंगन होकर के सेवा कर रही हैं। अनंत रंगा, अनंत रंगों वाला जो सिंहासन है, सिंहासन जिस पे प्रिया प्रीतम बैठते हैं उसमें अनंत रंग है। हम लोग 7 रंग 9 रंग सुने हैं ना कि भाई 7 ही रंग पूरी प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन वो क्या करें, अनंत रंगा सिंहासन सो हैं। अनंत रंगा नाम की जो सखी हैं वो प्रिया प्रीतम के बैठने की सिंहासन है, जिस पे प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। और जो बड़े सुंदर गद्दियों से, गद्दी से, बिछैया से, मसनद से, गेंदुक से और कलात्मक बहुत सुंदर उनकी रचना है। वो जो सिंहासन है उसमें से 10, 20, 50, 100 रंग प्रकट नहीं होता है। अनंत रंग, अनंत रंग हम लोग कहाँ सुने, कभी बचपन से आज तक सुने ही नहीं है कि अनंत रंग होता है। लाल पीला सुने हैं, 10-5 रंग का नाम सुने हैं बस। तो जानते हैं मैंने एक मनुष्य के, मनुष्य की जानकारी से परे की चीज़ है। अनंत रंगा सिंहासन सोहें। आप कहीं सुने हैं क्या कि भुवन मोहनी बंसिका है, भुवन मोहनी बंसिका है, माने भुवन मोहनी नाम की प्रिया जो की सखी हैं वो बंसी होकर के सेवन कर रही हैं। प्यारे के हाथ में जो बंसी है, यहाँ लोक में उसको बंसी कहते हैं, मुरली कहते हैं, बेड़ू कहते हैं, और वास्तव में वो क्या है, तो भुवन मोहिनी माने जो भुवन को मोहित कर ले। भुवन कहते हैं ब्रह्मांड को, लोक को, लोक लोकांतर को अपने सुंदर रव से। एक बार ठाकुर जी उसमें जब रंध्रान वेणुरधर सुधया, जब अपने अधरामृत उस पर पधरा करके उसमें जब फूंकते हैं तो अगर जो कोई बड़भागी सुन ले तो मोहित हो जाता है। और फिर एक और बात कहते हैं कि प्रियाजू का जो प्रेम है, प्रेम ही बंसी रूपा है, ये भी बात है। और एक भुवन मोहिनी नाम की जो सखी हैं उन्होंने बंसी रूप धारण करके और लालजू के अधरों पे राजती हैं। अजब वे बंसी में राधा राधा नाम गाते हैं तो प्रिया जो आनंद मग्ना होती हैं। संपूर्ण यावन मात्र जमुना की धारा रुक जाती है बहते बहते, जड़ चेतन हो जाता है। और चेतन कहते हैं कि जो पाषाण है वो पिघलने लग जाते हैं, और जो जल जो द्रव रूप है वो पाषाण हो जाता है। माने बंसी में ऐसा प्रेम उसे प्रवाहित होता है। जाकू सब रटे सो नागर तट जमुना के, मुरली में राधे 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 रटही। मुरली में राधे 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 रटही, वो मुरली में राधा राधा नाम रटते हैं। तो श्री सनकादिक भगवान का बड़ा विलक्षण स्वरूप है, अंतरंग स्वरूप है। अंतरंग जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, हाँ उनकी क्रिया देखी जा सकती है। तो हरिणी, ये जब प्रियाजू जो है आनंद मग्ना है, प्यारे श्याम सुंदर आनंद मग्न हैं, दोनों एक दूसरे के अंक में विराजमान हैं। उस समय जब इनकी सेवा का अवसर आता है तो वे अपना स्वरूप प्रकट करती हैं। और प्रियाजू की गौर कलेवर में ऐसा दिव्य गौरता प्रकट होती है, ऐसा सुवास प्रकट होता है। प्रियाजू का नैसर्गिक अंग अंग से सुवास निश्चित हो रहा है, लेकिन उसमें और जो लाखों गुनी सुवास को बढ़ाती हैं, मृदु मुस्कान को बढ़ाती हैं, अंग अंग की छटा को, आभा को, सुकुमारता को, गुराई को और प्रकाशित करती हैं। कौन? हरिणी नाम की सखी, हरिणी। और ऐसे प्रकाशित करके अजब प्यारे उस प्रियाजू की सुंदर कपोल, बिंबाधर, हृदय देश, मुखमंडल, करकमल, अंग अंग की शोभा को दर्शन करते हैं। प्रियाजू अंक में है तो रसिक शेखर लालजू और हजारों गुना ज़्यादा आनंद लाभ करते हैं। रोम रोम को भारी
लक्ष्य लक्ष्य गुने ज़्यादा उनको आनंद लाभ होता है। ये सेवा करती हैं हरिणी नाम की सखी। माने प्रियाजू का ऐसा सुकुमार गौर अद्भुत अंग अंग की शोभा का अधिकाधिक विकास करके और प्यारे के मन को हरण कराती हैं, नेत्रों को हरण कराती हैं, सखियों के मन को चित्त को नेत्रों को हरण कराती हैं। ये है हरिणी नाम की सखी। हरिणी, हरिणी माने वो मत मान लेना कौन जो हरिण होती है वो नहीं। देखिए ये तीनों जो देखो तो ये चारों जो सखी है ना, संस्कृत में एक धातु है उसको कहते हैं ह्री। तो ह्री माने होता है हरण करना और ह्री माने लज्जा। ह्री कोई गुण करते तो हर बन जाता है, हर माने हरण करना और ह्री माने लज्जा भी, माने सब में हरण करने की प्रवृत्ति है। ये चारों सखी है ना, वो चित्त को हरण करती हैं, मन को हरण करती हैं, अंग अंग को हरण करती हैं और हरण करके आनंद के सागर आनंद वर्धन करती हैं। इसलिए हरिणी, हरिणी, हारिणी माने होता है हरण करवाने वाली। माने ऐसा स्वरूप ये भी विकास करती हैं प्रियाजू के कि प्रियाजू को देख के प्यारे और प्यारे की माधुरी देख के प्रियाजू दोनों का माने दोनों के चित्त को हरण कराती हैं। इसलिए हारिणी और हिरी, इनके पाठ कहीं हृता भी आता है, कहीं हृणा भी आता है, कहीं हिरी आता है। ये जो तीसरी जो सखी हैं, तो इस सब का तीनों का मतलब एक ही है। ह्री माने लज्जा। आप लोग पढ़े होंगे ना, गीता जी के 16वां अध्याय है ना, ह्री र चापलम है ना, उसमें ह्री और चापलम। ह्री माने लज्जा। लज्जा जो है ये क्या है जानते हैं? लज्जा एक सात्विक गुण है। माने बुरे कर्मों में प्रवृत्ति न होना, उसको करने में लाज लगने, ये अच्छा गुण है ना कि हम भाई बुरा गए, मुझे ये सब काम करने में लाज लगती है, भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। माने लज्जास्पद है। और अचापलम जिसमें कोई चपलता नहीं होती है, चंचलता जिन मतलब ऐसे जो जो दैवी गुण संपन्न जो होते हैं कैसे होते हैं, उनकी चित्त की वृत्ति चंचल नहीं होती है, बड़े स्थिर होते हैं, मन भी बड़ा स्थिर होता है। तो इसी में एक वर्णन ह्री माने वो बड़ा लजालू होता है, लजालू स्वभाव का होता है। अधर्म करने में उसको लाज लगती है, झूठ बोलने में उसको लाज लगती है, अर्थात उसको स्वीकार नहीं करता है, जिसको अच्छा गुण माना जाता है, सात्विक गुण माना जाता है। इस तरह यहाँ ह्री माने लजालू स्वभाव की, माने प्रियाजू का वैसा स्वरूप जो प्रियाजू बोलती है तो बोली में लज्जा दिखती है, चितवन में लज्जा दिखती है, चलने में लज्जा। तो वो जो लज्जा जो प्रकट हो रही है, जो प्यारे के रोम रोम को आनंद से भर रही है, सखियों नेत्रों में लज्जा है, बोली में लज्जा है, चलने में लज्जा है, क्रीड़ा में लज्जा है, ब्रीड़ा है। तो ऐसा जो स्वरूप प्रकट कर रही हैं वे ह्री नाम की जो सखी हैं, हृणा नाम की जो सखी हैं, वे वो अपना स्वरूप विकास करके और श्यामा श्याम को महान आनंद के सागर में मगन कर रही हैं, सुख के सिंधु में डुबा रही हैं। कब? रंग महल में साझी साझी के प्रकरण में, जब श्यामा श्याम स्वयं जो विह्वल मनस हैं और दोनों इस समय सुंदर ऐसा एक स्वरूप विचार लीजिए, ऐसा एक पद विचार लीजिए, उसमें लीला और उनकी सेवा विचारिए। लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो, लाड़ लड़ी के लटक देखो री देखो, लाड़ लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो, लड़ी के लटक देखो री देखो। एक और आप लोग देखिएगा, जैसे हमारे यहाँ
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने जो मंत्र का जो सरलीकरण किया है, जो कि अंत्यज, शूद्र, स्त्री जाति और सबके लिए उन्होंने सब जन्म सामान्य के लिए उस वैदिक मंत्र को सरलीकरण कर किया ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जैसे श्री गोपाल गुरु जी ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, अन्य बड़े बड़े महानुभावों ने इनसे जो भगवान नाम है इनका बड़ा सुंदर अर्थ किया है। जैसे मान लीजिए हम लोग राधे को जब पुकारते हैं संबोधन में क्या कहते हैं जी? राधे नाम है राधा, सीता को सीते, उमा को उमे, सुभद्रा को सुभद्रे, ऐसे बुलाना चाहिए अगर बुलाना ही हो तो। रीता को रीते, गीता को गीते, पुनीता को पुनीते। हमारी जो आर्ष परंपरा ऐसी। तो महानुभावों का कहना ये है कि इसमें जो हरे हरे जो है ना, जो नाम है ये राधा का वाचक है। कहते हैं हरा, जब हरी धातु से टाप प्रत्यय करते हैं तो केवल आप बच जाता है, उसका हर हो जाता है हरा। ह और रेफ रह जाता है, उसमें आ जोड़ दें क्या हो जाएगा जी? ह रा, हरा हो जाए ना। हरा का मतलब हरण करने वाली। जैसे हर मने होता है भगवान शंकर, हर मने शंकर, ठीक है। हर हर महादेव नहीं कहते, तो हर मने शंकर और हरा मने हरण, हर मने हरण करने वाला, मने संहार करने वाला, और हरा मने हरण करने वाली, मने राधा रानी। हरे कृष्ण मने राधे कृष्ण, ऐसा हमारे जो गौड़ीय परंपरा के महात्मा ऐसा अर्थ करते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए, यहाँ भी हरा मैंने हरे हरे, उसका भी अर्थ है हरण करने वाली, हरण करने वाली, चित्त को चुराने वाली, मन को मोहित करने वाली, बुद्धि को छीन करके आनंद के सागर में डुबा देने वाली। तो हरिणी, हारिणी, हरिणा या हरि, और हरिता, हरिता का भी अर्थ वही हरण करना। मने सदैव प्रिया जो अपने दिव्य गुणों से, दिव्य क्रिया जो क्रियाशीलता है, दिव्य दिव्य चेष्टा, दिव्य दिव्य चेष्टाओं से प्रीतम के चित्त को, मन को, बुद्धि को, अंग अंग को पल पल में हरण कर रही हैं और महा प्रेम के सारा सर्वस्व का आस्वादन करवा रही हैं। और ये ऐसी लीला में रस वर्धन करने में, ऐसी चेष्टा में जो मुख्य भूमिका है वो सनकादिक महर्षि जो कौमारी नाम की सखी हैं, या हरिणी, हारिणी, हरिता और हरिणी, हारिणी, हरिणा और हरिता नाम की जो इन्होंने चार क्रियात्मक रूप से, इनकी देह नहीं है जी, इनकी अलग देह नहीं है, अलग कलेवर नहीं है, इसलिए क्रिया रूप में। आप लोगों से पहले चर्चा हुई है ना कि सखियां अनेक प्रकार की हैं, उसी में ये क्रियात्मक रूपा वाली सखी, क्रिया स्वरूपा, चेष्टा स्वरूपा है। तो ये हरिता, ये भी दिव्य लीला प्रकट करके, दिव्य रस बिलसा करके प्रिया प्रीतम दोनों के चित्त को हरण कराती हैं। सखियों के भी अंग अंग, रोम रोम को हरण करती हैं, इसीलिए ये क्रियात्मक रूप में है। और ऐसी सखी को हम प्रणाम करते हैं। हरिणी, हारिणी, हरि हरिताम मुकुदादि मनोहर वेश हो, और इनको सुख इन्हीं बने। माने ये जो सुख बिलसा रही है प्रिया प्रीतम को, ये सुख ऐसा अद्भुत है, ऐसा सरस है, ऐसा अलौकिक है कि ये सुख तो इन्हीं को छजता है, इन्हीं को भाता है। माने जैसे मान लो कोई बड़े गुरु जी हों और उनका बड़ा अद्भुत पराक्रम हो, तो हम लोग क्या कहें, भाई देखो उनके समान तो वही कर सकते हैं, हम लोगों की बस की बात तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। माने उनका कर्म, उनकी जो अद्भुतता है, उनका जो अद्भुत, उनकी जो
चमत्कृति है, वे तो उन्हीं को शोभा पाता है। हम लोग भला क्या, हम तो बस उनकी बड़ाई कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, उनके गुणों का गान कर सकते हैं। तो हरिप्रिया सखी कह रही हैं कि इन्हीं को सुख आईना ही बाले है मुख, इन्हीं को सुख आईना हे बने हे मुख, बरने कहा अभी शेष हो ये मुख, बरने कहा अभी शेष हो। हरिणी हरिणी रे हरिता आमोग धादि मनो हर बेस हो। हिरणी हरिणी रे हरिता आमोग धादि मनो हर बेस हो। अब इसमें एक सखी हैं, केवल मुग्धा नाम लेकर के उनको संक्षिप्त रूप में स्मरण कर लिया गया है। तो देवर्षि नारद भगवान भी निकुंज मंदिर में, जहाँ श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में अनादिकाल से नित्य विहार विहर रहे हैं, वहाँ श्री देवर्षि नारद जी 4 रूप से सखी रूप से सेवा करते हैं। मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा और असंदिग्धा। असंदिग्धा, संदिग्ध माने होता है शंका करना, और असंदिग्ध माने जिनको अपने प्रिय प्रीतम इष्ट पे तनिक भी शंका नहीं है, अविश्वास नहीं है, माने अटूट विश्वास है। या असंदिग्ध माने होता है मर्यादातीत, माने जहाँ कोई आवरण नहीं है, जहाँ कोई आवरण। कुंवर दो सूरत समर रणधीर, माने ऐसी प्रिया प्रीतम की लीला को प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन करती हैं निकुंज मंदिर में। ये कौन है? असंदिग्धा। मुग्धा माने मुग्धा भोली भाली हैं, निष्कपट हैं, निश्चला, माने जो प्रियाजू का ऐसा स्वरूप जिसमें दया की वृष्टि हो रही है, कृपा की वृष्टि हो रही है। जैसे लाल जी याचना करते हैं ना कि प्रिया जो आप अपने चरण कमल को हमारे, जैसे लाल जी कह रहे हैं लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, तो जो प्रिया जो करुणा का स्वरूप है, दया का स्वरूप है, वात्सल्य का जो स्वरूप है, माने प्रेम जो है झर रहा है, ऐसा जो प्रिया जो का स्वरूप, जो मुस्कुराती हुई और अपने मंद सस्मित से, मीठी बोली से भुजा पास में भर के लाल जी को जो दुलार कर रही हैं, उस समय की जो अद्भुत जो माधुरी है, मुग्ध कर देने वाली, वो मानो मुग्धा नाम सखी जो है अंग अंग में प्रविष्ट होकर के और ऐसा स्वरूप प्रियाजू का वो प्रकट कर रही हैं। क्रियात्मक रूप में है ना, तो उसमें जो हंसी में, जो परिरंबन में, जो चितवन में, जो बोलन में, सुधा दान में, जो सुंदर जो रस, जो मुग्धता फैल रही है, कृपा बरस रही है लालजू के ऊपर। पिय पर करुण अमीरस बरसत, प्रीतम पे करुणा करके अमृत को बरसा रही हैं। तो ये कौन कर रही हैं? मुग्धा नामनी सखी हैं। स्निग्धा माने स्नेह नहीं है, स्नेह रूपा हैं,
प्रीति की बौछारों से जो सेचन कर रहे हैं। मुग्धा स्निग्धा, मैंने प्रिया जी के नेत्रों में प्रेम छलक रहा है, बोली से प्रेम छलक रहा है, और अंक में राज पधरा रखी हैं तहाँ स्नेह छलक रहा है। कसन भुज की वसन उड़ते नहीं, करत रस बस रसिक देत रस ढार ढरकायसु। तो यहाँ जो स्नेह बरसा रही हैं और स्नेह से जो सिंचन कर रही हैं, यहाँ जो प्रिया जी के अंग अंग में जो माधुरी प्रकट हो रही है, वो स्नेह स्निग्धा नामनी सखी हैं, जो ऐसे प्रिया जी को अंग अंग में ऐसी बातें, ऐसी छटा प्रकट करके रसिक शेखर लाल को निहाल क्रियात्मक रूप में। मुग्धा स्निग्धा विदग्धा, विदग्ध मन होता है चतुर। प्रिया जी का ऐसा चातुर्य से परिपूर्ण स्वरूप। जब चितई कजरारे नैनन, विवश भये मन मोहन घेरे, चहु ओरते प्रेम की मैनन। चाहे नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पट तर को दीने। माने प्रिया जी का ऐसा, प्रिया जी की ऐसी अपांग दृष्टि जिसे लाल एकदम विह्वल हो रहे हैं, मन मने आनंद मग्न हो रहे हैं। तो कौन चितवन में प्रविष्ट होकर के और ऐसी मधुर चितवन, ऐसा मधुर प्रेम छलका रही हैं, बरसा रही हैं। ये है मुग्धा स्निग्धा विदग्धा नाम ले सकी। बोली का चातुर्य, चितवन का चातुर्य, ग्रीवा मोड़ने का चातुर्य, मने कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलही, शिराधिका आज आनंद में डोलही। तो ये स्निग्धा हो गई। और असंदिग्धा, हम लोग नहीं कहते हैं भाई देखो ये संदिग्ध बात है, मैंने इसमें शंका है, कोई ना कोई अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, मैंने इस पर हम पूरा श्योर नहीं है, पूरा मुझे विश्वास नहीं है जी। और असंदिग्ध मैंने एकदम अटूट विश्वास है, पूर्ण रूप से हमारी सहमति है। दूसरा कि मैंने आवरण रहिता, कोई आवरण नहीं। चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे, जिये चाहे जिये सो मिलो, तन एक में एक वह जहाँ है। जहाँ ऐसी लीला है, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा जो अंबर में घन दामिनी, बरसत रस आनंद आह्लाद, थल और बिथल भरे सबे, एक में एक करें तजी मरजाद। ये हाँ ये काम एक करें तजी मरजाद, ये हाँ ये काम एक करें तजी मरजाद। ए अंबर ये हाँ अंबर में घन दामिनी, हो बरसत रस आनंद आह्लाद। हे हाँ अंबर में घन दामिनी, हो बरसत रस आनंद। ये हाँ थलायारो, ये हाँ थलायारो बिथल भरे सबे, हो ये काम एक करें तजी मरजाद। हे हाँ थलायारो बिथल भरे सबे, हो ये काम एक कार्य तजे मरजाद। हे हाँ रसमय, ये हाँ रसमय होरी खेलहि, हाँ रसमय होरी खेलहि। जय जय श्रीनिवास
नित्य तेरी जय जय श्री एरी जय जय श्री ये जय जय श्री नित्य बिहारी लाल हे आरस माया हो रे खेल ही जय जय श्री नित्य बिहारी लाल हे हारस माया हो रे खेल जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। हम लोग कई बार श्रवण किए हैं, अभी हम लोग रसदान में श्रवण किए थे कि कुछ सखी ऐसी हैं जो प्रिया अगरबत्ती वो रंग देवी जो की सखी हैं, और वो अपनी रंग देवी जी से कह रहे हैं कि हे अगरबत्ती जो हमें कभी आप प्रिया जो कि अंतरंग सेवा दिलवाइए ना। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम थोड़ी प्रिया जो कि अंतरंग सेवा करें। तो अवसर पाके रंग देवी जी कह रही हैं प्रिया जो से कि हे प्रिया, हे प्रिय, हे स्वामिनी, हे लाडली जो हमारी ये सखी हैं ये आपकी अंतरंग सेवा करना चाहती हैं। तो प्रिया जो कहे ठीक है सखी, मैं समय पे इनको बुलाऊंगी, तुम तैयार रखना इनको। तो समय आता है तो उनको अगरबत्ती जो से कहती हैं कि हे अगरबत्ती रंग देवी जो आपकी वो सखी कहाँ हैं, भेजो मेरे पास उनको, आज सेवा का मौका है। तो वो सखी आती हैं और प्रिया जो के कलेवर में समा जाती। और जैसे मान लीजिए अगर एक बूंद पानी अगर सरोवर में डाल दिया जाए तो जो पानी का बूंद जो डाला गया उसको निकालना फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ना। उसी बूंद को निकाल लेना बहुत कठिन है। लेकिन ये प्रिया जो कलेवर में समा जाती हैं, माने प्रिया रूप हो जाती हैं, और 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा कुछ समय के बाद सेवा करके झट निकल के बाहर आ जाती हैं। अब बताओ क्या है ये, कल्पना से परे है कि नहीं ये? हाँ, तो ऐसी अंतरंगा है। तो ऐसी अंतरंगा होकर के सेवा कर रही हैं और क्रियात्मक रूप में सेवा कर रहे हैं, जिसमें फूल धरी सी लतान को करी भरी बतलियों, स्वेद सलिल तन सिल सिलो सोहे मंजलियों, और मन वांछा पूर्ण भई सुर तर के तलियों, और श्री हरिप्रिया ढिंग आय के ओढ़त अंचलियों। पुनः हरिप्रिया जो अगरबत्ती रंग देवी जी के पास आ जाती हैं और फिर आकर अपने जो पुराना जो पहला वस्त्र था उन्होंने धारण किया था उसको पुनः धारण कर लेती हैं। जैसे मानो कुआं में कूद गया और काम किया, पुनः आकर के निकल के और माने रस स्वरूप होकर के पुनः सेवा करती हैं, पुनः ज्यों कहते हैं हो जाती। तो बड़ा इनका अंतरंग स्वरूप है। और मैंने यूँ समझ लीजिए कि प्रिया जो से अभिन्न है, श्यामा जो से अलग है ही नहीं। जैसे श्यामा जी का हाथ श्यामा जी से अलग नहीं है, श्यामा जी का मन श्यामा जी से अलग नहीं है, श्यामा जी की बुद्धि उनकी बुद्धि से उनसे अलग नहीं है, उनकी भावनाएं उनसे अलग नहीं हैं, उनकी चेष्टाएं उनसे अलग नहीं हैं। ऐसे ही ये प्रिया जो से अलग नहीं है। इसीलिए दोनों का जो स्तवन किया गया है उसमें क्रियात्मक स्वरूप आता है। क्रियात्मक माने चेष्टा रूप, चलना उठना बैठना हंसना मुस्कुराना लजाना शर्माना परिरंभन आदि आदि बोलन, ये सब उसमें आ जाएगी। क्रियात्मक रूप में सेवा कर रही हैं। बड़ा अंतरंग इनका स्वरूप है। और भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, सखी भी हैं, तीनों हैं ये। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है अपनी भगवत्ता भी प्रकट करते हैं और झट संवरण कर लेते हैं। और देखो तो हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव एक दिव्य सन्यासी रूप में राज रहे हैं। तो भगवान भी हैं और
भक्त भी हैं और सखी भी हैं, सब कुछ हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। फिर कह रही हैं कि यह साझी को सुख समय समझे जे समझन हारो। कही है ना कि वास्तव में जो साझी की लीला है और जो देवर्षि नारद जी की और महर्षि जो सनकादिक भगवान जी हैं, इनकी सेवा को कोई बिरला ही समझ पाएगा, जो समझने योग्य होगा। समझे जे समझन हार हो, और ही तू सहेली श्री हरि प्रिया आजी, वतनी तनय निहारे हो हे जी, वतनी तनय निहारे हो। तो यह साझी को सुख समय समझे जे समझन हार हो। इस साझी का जो प्रकरण है और साझी में जो श्यामा श्याम महाप्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, और इसमें जो हरिणी और मुग्धा आदि सखियों की जो सेवा है, इस अंतरंग सेवा को, रहस्यात्मक सेवा को समझे जे समझन हार। कोई बड़ा अधिकारी होगा वही समझ पाएगा, नहीं तो सर्वसामान्य की समझ से परे की बात है। अब जहाँ तक बात है हितु और हरिप्रिया जी की, तो वो कह रहे हैं देखो भैया, हम तो नित्य सखी हैं, हम तो ऐसी लीला हमेशा देखती रहे। हितु सहेली श्री हरिप्रिया जीवत नित नयन, ऐसी लीला तो वो अब नेत्रों से देख देख करके जीती रहती हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेके जीते रहते हैं, वैसे वो ऐसी लीला रूप प्राण वायु को आस्वादन करती हुई निरंतर जीवन धारण कर रही हैं, और हरिणी आदि सखियों की सेवा है वो हमेशा देख रही हैं और कृतार्थ हो रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री रंग महल की, श्री रंग देवी आदि 8 सखियों की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की,